हेलो फ्रेंड्स, मैं मुख्तार अंसारी आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं ऑटोकैड के कुछ बहुत ही यूज़फुल कमांड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने किसी भी ड्राइंग को बनाने में। अगर आप इन सभी कमांड्स की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कोई भी ड्राइंग बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारे कमांड्स की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। साथ में मैंने शॉर्टकट्स को भी एक्सप्लेन किया है, तो उसे भी याद ज़रूर रखें, क्योंकि ऑटोकैड में शॉर्टकट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सारे ड्राइंग्स आप शॉर्टकट का यूज करके ही करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन कर लिया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 2015 या 16 का वर्जन ऑटोकैड का यूज़ करें, ताकि आप जो नए वर्जन में जो फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हुई हैं, नए नए फंक्शंस ऐड हुए हैं, नए नए कमांड्स ऐड हुए हैं और हमें काम करने में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प होती है, तो ये सब का भी आप फ़ायदा उठा सके। तो इसलिए आपको न्यू वर्जन यूज़ करना मस्ट है। तो चलिए ऑटोकैड में मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, स्टार्ट आपका कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगा। आप जस्ट यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर सकते हो, उसके बाद आपका फाइल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट में तो बेसिक सेटिंग्स होते हैं, वो तो हम करने ही वाले हैं। UN एंटर कर सकते हो आप। UN एंटर शॉर्टकट है यूनिट सेटिंग के लिए। तो फिलहाल मैं मिलीमीटर आप सेट कर सकते हो या फिर मीटर सेट कर सकते हो, फीट इंचेस सेट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल मिलीमीटर्स ही इसे रहने देता हूँ। ओके, मिलीमीटर्स मैंने सेट कर दिया। और यहाँ से अगर आप चाहो तो स्टेटस बार से कुछ बटन्स ऑन कर सकते हो। यहाँ पर ग्रिड मोड, ठीक है, ऑन रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हो आप। डायनेमिक इनपुट, इसको आप ज़रूर ऑन रखिए। इससे क्या होता है कि हम जो भी शॉर्टकट्स टाइप करते हैं वो हमारे डिस्प्ले में टाइप होता है। यहाँ पर अगर मैं लाइन के लिए L टाइप करता हूँ तो देख सकते हो अभी फ़िलहाल जो टाइप हो रहा है वो कमांड लाइन में टाइप हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारा डायनेमिक इनपुट यहाँ पर ऑफ है। तो इसे ऑन कर लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे कि अब मैं L टाइप करता हूँ यहाँ पर L, देखिए हमारा बिल्कुल कर्सर के बाजू में हमारा यहाँ पर टाइप हो रहा है, क्योंकि हमने डायनेमिक इनपुट ऑन कर दिया है। ये अगर आपके कंप्यूटर में नज़र नहीं आ रहा है ये बटन, तो आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन में जाइए और कस्टमाइजेशन में से आप यहाँ पर डायनेमिक इनपुट को ऑन रखिए, तभी आपको शो होगा। तो यहाँ पर ग्रिड मोड, डायनेमिक इनपुट को ऑन रखना है। यहाँ पर ऑर्थो मोड, और आप चाहो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर ड्राइंग करते वक्त ये सब तो आपको सेटिंग करने ही पड़ेंगे। तो ये सेटिंग्स आप बेसिक्स कर लीजिए। तो मेरे ये बेसिक सेटिंग्स जो 2D ड्राफ्टिंग के लिए ये हो गए हैं। अब हम लोग हमारे फर्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट कमांड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी मैं कमांड बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ऑटोकैड में यूज़ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर ये कमांड्स आपको परफेक्टली आ गए तो आप कोई भी मैकेनिकल या फिर सिविल आर्किटेक्चरल ड्राइंग 2D में बना पाओगे। 2D के कमांड सिर्फ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 3D के कमांड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, आपको भी पता होगा कि लाइन कमांड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन कमांड। और लाइन कमांड आपको सिंपल यहाँ पर ड्रॉ टूल बार में लाइन कमांड यहाँ पर नजर आ रहा होगा, और इसका शॉर्टकट आपको पता होगा L एंटर। L एंटर करते हो तो लाइन कमांड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। L, देखिए मैं यहाँ पर L टाइप करता हूँ जस्ट कीबोर्ड में, हमारे कर्सर के नीचे टाइप हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन किया हुआ है डायनेमिक इनपुट। इसको ऑन रखिए, वरना आपका जो भी कमांड शॉर्टकट आप टाइप करोगे वो आपका कमांड लाइन में यहाँ पर नीचे की तरफ आपका टाइप होगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर कर्सर के बाजू में अगर टाइप होता है तो आपको यहाँ पर देखने में आसानी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। L एंटर इसका शॉर्टकट है, L एंटर। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप ऑटोकैड में शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि शॉर्टकट से हमारी ड्राइंग्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने L एंटर कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर सिंगल क्लिक से भी लाइन को एक्टिवेट कर सकते हो, सिंगल क्लिक लाइन पर। और उसके बाद हम यहाँ पर लाइन का फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। लाइन का फर्स्ट पॉइंट कहीं पर भी आप डिस्प्ले पर एक सिंगल क्लिक कीजिए। याद रखिए कि आपको लेफ्ट क्लिक करना है, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक। तो मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब देखिए फर्स्ट क्लिक जैसे ही मैंने किया, लाइन हमारी स्टार्ट हो गई। और अभी फिलहाल हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल ड्रॉ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑन रखा है। अगर आपको परफेक्टली हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइंस बनानी है तो ऑर्थो मोड को ऑन करना होगा। इसका शॉर्टकट है F8। तो मैं कमांड्स के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा सेटिंग्स भी आपको बताता चलूंगा।
तो यहाँ पर ऑर्थो मोड ऑन, इसे ऑफ कर देते हैं। एंगल में भी लाइन आप बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप लाइन फर्स्ट पॉइंट क्लिक करोगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका डिसाइड होगा लेंथ पर। लेंथ आपको यहाँ पर डालनी होगी, लाइन की जो भी लेंथ होगी। समझो आपको 1000 mm की लाइन बनानी है, अगर मीटर में सेटिंग किया होगा तो 10 मीटर आपको यहाँ पर 10 डालना पड़ेगा। अगर मिलीमीटर में सेट किया है तो समझो 100 mm आपको बनाना है, 100 mm, तो 100 एंड एंटर प्रेस करना है आपको, 100 एंड एंटर। ये हो गया, देखिए 100 mm की लाइन हमारी छोटी ड्रॉ हुई है यहाँ पर। अब आपको यहाँ से बाहर आना है, लाइन कमांड को एंड करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पर एस्केप बटन प्रेस करना है। एस्केप, स्पेस बार या फिर एंटर भी आप प्रेस कर सकते हो, तीनों से आपका एग्जिट हो जाएगा कमांड। देखिए मैं स्पेस बार भी प्रेस करता हूँ, एग्जिट हो गया। एस्केप करते तब भी आपका एग्जिट हो जाता। कॉर्नर पे, टॉप की तरफ कॉर्नर पे आपका एस्केप बटन होता है, आपको पता ही होगा। तो देखिए छोटा सा लाइन ड्रॉ हुआ, क्योंकि ये जस्ट हमने 100 mm की ड्रॉ की है। तो आपको अगर ये छोटा लग रहा है तो आप जूम कर लीजिए स्क्रॉल करके, देखिए बड़ा हो गया। इस तरह से जूम इन जूम आउट आप इजीली कर सकते हो। ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। इसकी लेंथ जो है अगर चेक करना है तो अपने कर्सर को इस पॉइंट पे लेके जाइए। देखिए यहाँ पर 100 mm हमारा शो कर रहा है, मगर ये तो एंगल में हो गया। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, इसको डिलीट कर दिया मैंने क्लिक करके। अब ऑर्थो मोड ऑन रखता हूं मैं, एल शॉर्टकट एल, एंटर, फर्स्ट पॉइंट देता हूं। अगर मैं यहां पर लेंथ नहीं देता हूं तो आप क्लिक करके भी ड्रॉ कर सकते हो। कहीं पर भी डिस्प्ले पर क्लिक कीजिए, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरह से आप क्लिक करके भी ड्रॉ कर सकते हो। मगर जनरली हमें फ्री हैंड ड्रॉ नहीं करते हैं हम लोग, हम लेंथ के साथ ही ड्रॉ करते हैं। तो एल एंटर और फर्स्ट पॉइंट क्लिक, और समझो हमें 500 mm का चाहिए तो 500 एंटर। अब देखिए हमने 500 का यहाँ पर बनाया, मगर हमारा जो लाइन है वो डिस्प्ले से बड़ा हो गया। जितना व्यू हमें दिख रहा है उससे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर आपको अपने स्क्रॉल को पीछे की तरफ जूम आउट करना पड़ेगा। तो जूम इन जूम आउट, इस तरह से स्क्रॉल से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। कभी कभी लाइन छोटी बनती है, कभी कभी बड़ी बनती है, तो आपको जूम इन जूम आउट करके व्यू को मैनेज करना होगा। तो इस तरह से आप लाइन कमांड का यूज़ कर सकते हो। अगर ऊपर की तरफ जाना है तो लाइन को पहले ऊपर लेके जाइए, उसके बाद आपको लेंथ प्रेस करना है। यहाँ पर समझो 200 mm, एंटर। तो ये 200 इधर साइड में ड्रॉ करना है, तो कर्सर को इधर लेके आइए माउस से। उसके बाद यहाँ पर 500 एंटर, एंड देन अगर नीचे की तरफ जाना है अगेन, तो आप यहाँ पर लास्ट में पॉइंट आपको नजर आएगा, क्लिक कर सकते हो। क्लोज हो गया। अब यहाँ पर क्लोज होने के बाद एस्केप या फिर स्पेस या फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। इस बार मैं एंटर प्रेस करूंगा, फिर भी ये एस्केप हो गया, मतलब हम कमांड से अब बाहर हो गए हैं। अगर आपको फिर से सेम कमांड रिपीट करना है, आप एंटर या स्पेस बार प्रेस कर सकते हो। स्पेस बार प्रेस करता हूं, अगेन लाइन कमांड एक्टिवेटेड। यहाँ पर देखिए लाइन स्पेसिफाई पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट अगेन मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए लाइन कमांड एक्टिवेट। तो स्पेस से आप कमांड से रिपीट कर सकते हो, प्रीवियस कमांड रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं आगे की तरफ समझो मैं यहाँ पर 300 mm ले लेता हूँ, 300 एंटर। नीचे की तरफ 100 कर देते हैं, 100 एंटर। अगेन इस साइड में 300 एंटर, देन ऊपर की तरफ 100 एंटर। और हो जाने के बाद एस्केप, बाहर आ गए। फिर से लाइन ड्रॉ करनी है, स्पेस बार। तो इस तरह से आप लाइन कमांड इजीली यूज़ कर सकते हो। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको स्पेसिफिक एंगल में लाइन ड्रॉ करना है तब भी कर सकते हो। एल एंटर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए लाइन की लेंथ और एंगल दोनों चीज़ आपको दिखा रही है। लाइन की लेंथ 365 एंड एंगल 0 डिग्री। अगर मुझे 45 डिग्री में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, लाइन की लेंथ मैं यहाँ पर पहले सेट कर देता हूँ 200 mm। 200 मैंने एंटर प्रेस नहीं किया यहाँ पर, 200। अब मैं यहाँ पर टैप प्रेस करूँगा, तो टैप प्रेस करके यहाँ पर एंगल में हमारा कर्सर आ गया, एंगल डाल दूंगा 45, एंटर। तो देखिए 200 mm का लाइन यहाँ पर 45 डिग्री में ड्रॉ हो गया। इसी तरह आप कभी भी एल एंटर कीजिए, फर्स्ट पॉइंट दीजिए, यहाँ पर लेंथ डिसाइड कीजिए 300 mm लेंथ, टैप प्रेस कीजिए, एंगल डाल दीजिए, यहाँ पर समझो आपको 60 डिग्री चाहिए, 60 एंटर। तो याद रखिए ये काम आपका यहाँ पर डायनेमिक इनपुट ऑन करने पर ही होगा। अगर आप इसे ऑफ रखते हो तो ये आपका टैब जो है वो प्रेस नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको डायनेमिक इनपुट ज़रूर ऑन रखना है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा लाइन कमांड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है।
अब नेक्स्ट जो सेकंड जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल कमांड है वो है पॉलीलाइन। तो लाइन का ही दूसरा रूप है पॉलीलाइन, मगर दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। देखते हैं पॉलीलाइन किस तरह से। यहाँ पर आप आइकॉन देख सकते हो पॉलीलाइन का। लाइन के साथ सर्कल दिखाया गया है, मतलब आर्क दिखाया गया है, मतलब इसमें हम लाइन के साथ आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से ड्रॉ करते हैं। पॉलीलाइन लेता हूं मैं, सेम लाइन की तरह। पॉलीलाइन का शॉर्टकट क्या है? PL। जस्ट आपको PL प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से एंड एंटर प्रेस करना है। PL एंटर एंड फर्स्ट क्लिक। ये देखिए लाइन की तरह ही ड्रॉ होगा। अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ऑर्थो मोड ऑफ करते हो तो एंगल में ड्रॉ होगा इस तरह से क्लिक करके। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट एंड डिलीट। देखिए सारे लाइन सिलेक्ट हो गया, सिर्फ मैंने एक लाइन पे क्लिक करते ही सभी लाइन यहाँ पर सिलेक्ट हो गए, क्योंकि पॉलीलाइन जो है पूरी तरह से ज्वाइन होता है, कनेक्टेड होता है। इसके जो सभी लाइनें होती हैं वो पूरी तरह से ज्वाइंट और कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं अगेन पॉलीलाइन लेता हूँ, PL शॉर्टकट, एंटर, फर्स्ट क्लिक। अब ऑर्थो ऑन रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ मैं। F8 शॉर्टकट है, आप चाहो तो F8 प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अब लेंथ डाल देता हूँ 500 mm, 500 एंड एंटर। ये बड़ा हो गया। जूम आउट करना होगा अपने कर्सर से इस तरह से, देखिए। फिर जूम इन कर लेता हूँ मैं। ओके, अब नीचे की तरफ समझो मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है, राउंड हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल चाहिए तो मुझे यहाँ पर टाइप करना होगा A एंटर, A फॉर आर्क। यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए आर्क शॉर्टकट है A, जो ब्लू है वो A शॉर्टकट है इसका। तो A एंटर करता हूँ मैं, A एंटर। ये आर्क स्टार्ट हो गया। अब आर्क का डायमीटर आप डाल सकते हो, समझो मुझे 200 डायमीटर चाहिए आर्क का, तो यहाँ पर एंटर। ये देखिए हो गया। अगेन मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे अगेन आर्क ही आ रहा है ये, मगर मुझे अब लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगेन यहाँ पर L एंटर करूंगा शॉर्टकट। देखिए यहाँ पर दिखाएगा आपको लाइन, L एंटर, L एंटर। तो ये अगेन हम लाइन ड्रॉ कर पाएंगे यहाँ पर। तो लाइन कितनी, 500 की ड्रॉ कर लेता हूँ, 500 mm, एंटर। अगेन मुझे आर्क ड्रॉ करना है, A एंटर, A फॉर आर्क। ये आर्क हो गया, स्किप। ये देखिए हमने पॉलीलाइन ड्रॉ कर लिया। अब लाइन और पॉलीलाइन में मेन डिफरेंस तो हमने देख लिया कि पॉलीलाइन से हम लोग लाइन प्लस आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा डिफरेंस है कि अगर मैं एक लाइन को सिलेक्ट करता हूं तो सभी लाइनें सिलेक्ट होती है, मतलब इसके सारे सेगमेंट्स जॉइंट होते हैं और कनेक्टेड होते हैं। वहीं अगर मैं लाइन के ऐसे ड्रॉ करता हूं, अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं कोई भी इस तरह से, तो इसका एक लाइन सिलेक्ट करूंगा तो एक ही लाइन सिलेक्ट होगा। सेकंड लाइन सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से। अगर मैं एक लाइन सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करता हूं तो इजीली अलग हो जाता है। एक लाइन सिलेक्ट, मतलब ये है कि ये कनेक्टेड नहीं है, मगर पॉलीलाइन जो है ये कनेक्टेड होता है। क्लिक करके अगर आप ड्रैग करोगे तो देखिए ये सारे एक साथ ड्रैग हो गए, क्योंकि ये जॉइंट है। प्लस अगर आप इसके बीच के पॉइंट पे जाते हो, ये वाला पॉइंट पॉलीलाइन में, तो ये यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है स्ट्रेच, ऐड वर्टेक्स, कन्वर्ट टू आर्क। स्ट्रेच करेंगे तो आप इसे इस तरह से बड़ा कर पाएंगे। तो स्ट्रेच तो जनरली क्लिक करके भी आप स्ट्रेच कर सकते हो, मगर अगर दूसरे ऑप्शंस देखें, ऐड वर्टेक्स करते हो तो यहाँ पर कॉर्नर ऐड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जाते हैं ऐड वर्टेक्स, और देखिए ये कॉर्नर ऐड हो गया। अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ ऐड वर्टेक्स, या फिर इस तरह से कर देते हैं। फिर यहाँ पर दो पार्ट में लाइंस डिवाइड हो गई। यहाँ पर अगेन ऐड वर्टेक्स, अगेन इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल ऑर्थो ऑन है, ऑफ करते हैं कि ये फ्री हैंड मूव होगा, और ऑर्थो ऑन करेंगे तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव होगा। तो इस तरह से आप वर्टेक्स ऐड कर सकते हो, या फिर इसे कन्वर्ट टू आर्क भी कर सकते हो। जैसे ये लाइन है तो इसे बाद में आप कन्वर्ट टू आर्क, तो इस तरह से आर्क में कन्वर्ट भी कर सकते हो। आपको क्लिक नहीं करना है इस पॉइंट पे, सिर्फ आपने कर्सर को लेके जाइए, कन्वर्ट टू आर्क, कन्वर्ट टू आर्क। ये देखिए सारे लाइंस कन्वर्ट हो जाते हैं। अगेन लाइन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू लाइन, कन्वर्ट टू लाइन। इस तरह से ये यूज होता है। तो बहुत सारे शेप्स बनाने के लिए पॉलीलाइन यूज होता है। सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, सभी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है।
तो ये दो कमांड्स हमने देख लिए, लाइन एंड पॉलीलाइन, और इनके बीच डिफरेंस भी हमने कर लिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है वो है यहाँ पर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थर्ड हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल कमांड है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का शॉर्टकट जो है वो REC, या फिर यहाँ पर ड्रॉ टूल बार में छोटा सा दिख रहा होगा, रेक्टेंगल है, REC शॉर्टकट है, रेक्टेंगल, एंटर, REC, एंटर। देखिए अगर आप डायनेमिक इनपुट को ऑन रखते हो तो यहाँ पर आप जैसे ही टाइप करते हो कोई भी शॉर्टकट, आपको लिस्ट नजर आती है। अगर आपको किसी कमांड का शॉर्टकट पता नहीं है फिर भी आप यहाँ पर यूज कर पाओगे, क्योंकि सारे REC से जितने भी कमांड आ रहे हैं सारे यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। तो इसलिए ये डायनेमिक इनपुट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जो बिगनर्स हैं वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे क्लिक भी कर सकते हो, या फिर REC डायरेक्ट एंटर कर दीजिए, क्योंकि हमने सही यहाँ पर शॉर्टकट टाइप किया है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर R प्रेस करता तब भी हमें रेक्टेंगल का कमांड यहाँ लिस्ट में मिलता, देखिए, मगर यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ता, और ढूंढने के बाद हमें यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर RE टाइप करते हैं लिस्ट में, ढूंढने के लिए थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। RE, देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, इस तरह से ढूंढ भी सकते हो, मगर ये टाइम वेस्टिंग है। डायरेक्ट टाइप कीजिए REC, एंटर। आपको लिस्ट में देखना नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप REC टाइप करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर देना है आपको, स्टार्ट पॉइंट अपने रेक्टेंगल का फर्स्ट पॉइंट दे दिया। ये देखिए हमारा स्टार्ट हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पर रेक्टेंगल की साइज आपको डालनी है। आप चाहो तो फ्री हैंडली भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये फर्स्ट हो गया, स्पेस करके रिपीट करता हूँ, क्लिक करके भी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते, स्पेस, क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक, स्पेस, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, इस तरह से क्लिक करके भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना है तो फर्स्ट क्लिक कीजिए, जो कि पॉइंट आपका फिक्स होगा, जैसे कि समझो मेरा ये पॉइंट फिक्स है, और अब आप इसकी साइज डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1000 बाई 1000, 1000, टैब 1000, टैब प्रेस करना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एक्स एंड वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल के लिए यूज़ होता है और ये वर्टिकल के लिए यूज़ होता है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल 1000, वर्टिकल 1000, एंटर कर दिया। तो देखिए 1000 बाई 1000 चेक करना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉर्नर पे जाइए, अपने कर्सर को लेके आपको यहाँ पर डायमेंशंस शो हो जाएंगे। देखिए डायमेंशन शो हो रहे हैं। ओके, तो रेक्टेंगल जो भी ड्रॉ करेंगे वो भी एक पॉलीलाइन ही ड्रॉ होता है। देखिए इसके भी सारे लाइंस कनेक्टेड है, एक पर क्लिक करेंगे सारे सिलेक्ट होंगे, और इसके भी लाइंस को आप यहाँ पर कन्वर्ट टू आर्क वगैरह कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक पॉलीलाइन ही होता है। तो इस तरह से आप डायमेंशन के साथ रेक्टेंगल REC, एंटर, फर्स्ट पॉइंट फिक्स पॉइंट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर 500, टैब 500, इस तरह से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा रेक्टेंगल कमांड। अब हम नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट फोर्थ कमांड की तरफ जा रहे हैं। तो फोर्थ जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल कमांड है वो है हैचिंग। हैचिंग आपको पता ही होगा। चलिए हैचिंग कमांड किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हैचिंग कमांड है। एक्चुअली हैचिंग में 3 कमांड आते हैं, हैच, ग्रेडियंट एंड बाउंड्री। मेन तो हैचिंग है, ग्रेडियंट भी कभी कभी यूज़ होता है, बाउंड्री भी यूज़ होता है, मगर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैचिंग कमांड यूज़ होता है। तो हैचिंग कमांड शॉर्टकट है H, एंटर। डायरेक्टली H टाइप करना है, एंटर प्रेस करना है। और हैचिंग आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक क्लोज्ड रीजन में कुछ कलर या फिर लाइंस फिल करनी होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर REC रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एक फ्री हैंड में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, अगर इसको आपको फिल करना है, हैचिंग दिखानी है इसमें, तब आप H एंटर। अब यहाँ पर आपको पैटर्न सिलेक्ट करना होगा। देखिए बहुत सारे पैटर्न्स है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस एरो पे क्लिक कीजिए। बहुत सारे मैकेनिकल में बहुत ज़रा ANSI 31 का यूज़ होता है, 45 डिग्री। ये देखिए, अगर आपको अब कर्सर को इसके रीजन के अंदर लेके आना है और क्लिक कर देना है, यह आपका हैचिंग फिल हो गया। अब इसमें भी कुछ सेटिंग्स होते हैं, जैसे कि ये जो लाइंस हैं इनका एंगल कितना होना चाहिए, ये लाइंस के बीच का गैप कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ से सेट होती है। देखिए एंगल एंड लाइन स्केल,
तो एंगल देखिए यहाँ से आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, ड्रैग भी कर सकते हो, मगर ड्रैग से ये फ्री हैंड हो जाएगा। आप इस तरह से 45 डिग्री, अगेन 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 180 डिग्री, इस तरह से आप इसका एंगल डिसाइड कर सकते हो। या फिर आपको अगर स्केल यहाँ पर ज़्यादा करना है तो आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पर 5 एंटर, देखिए 6 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर। इसकी साइज़ कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कम गैप होता है, जैसे कि अगर मैं 0.1 कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह का नज़र आता है, गैप्स नज़र ही नहीं आते, जूम कीजिएगा तब नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप टाइप कीजिए इसका स्केल, तो यहाँ पर सेट हो जाएगा। अगर आपको इसका कलर सेट करना है तो यहाँ पर बाय लेयर एंड कलर, ये जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और होने के बाद आप क्लोज हैच पर क्लिक कीजिए या फिर एस्केप प्रेस कीजिए, तो ये हमारा फील हो गया। इसी तरह से मैकेनिकल वालों को इस तरह के हैचिंग्स हैचिंग्स दिखानी पड़ती हैं। 2 रीजन में अगर हैचिंग दिखानी है सेम, यहाँ पर अगर कोई असेंबल्ड पार्ट है तो फर्स्ट तो हमने कर लिया है, दूसरा करेंगे एच एंटर। एच एंटर करने के बाद इसमें अलग एंगल में दिखाना है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कर देंगे 90 डिग्री। ये देखिए इस तरह से 2 रीजन, अगर अलग कलर दिखाना है तो आप अलग कलर भी दिखा सकते हो क्लोज। और सिविल वालों को यहाँ पर वॉल्स अगर वो क्रिएट करते हैं, REC वॉल्स वगैरह होते हैं उनके, तो वॉल्स वगैरह में वो हैचिंग शो कर सकते हैं। एच एंटर, और यहाँ पर ले लिया हैच मैंने, इस रीजन पे जाऊँगा, देखिए क्लिक कर देंगे, कैप्चर हो रहा है, और होने के बाद एस्केप। अगर आपको क्लोज फुली सॉलिड पर चाहिए तो यहाँ पर फुली सॉलिड भी आप कर सकते हो इस तरह से। अगर यहाँ पर कोई सर्कल है इसमें भी एच एंटर अगेन, कोई और अगर आपको कलर चाहिए इस तरह से, अलग पैटर्न चाहिए आपको, अलग अलग पैटर्न्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न्स हैं। आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हो, देखिए इस तरह से कलर ओवरले अगर आपको चाहिए, इस तरह से अलग अलग कलर्स इसमें सेटिंग करने होते हैं। 2 कलर्स होते हैं, ये दोनों कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एस्केप, ये हो गया हमारा। तो हमारा हैचिंग एंड ग्रेडियंट इसी में हो गया। ग्रेडियंट वही होता है इस टाइप के कलर्स, तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो। मैकेनिकल एंड सिविल वाले हैचिंग बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, हैचिंग कमांड, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मेन इसमें एक और बात है कि अगर आपका रीजन क्लोज नहीं है, जैसे कि मेरा एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, लाइन से बनाया हुआ एक रेक्टेंगल है, अगर मैं कोई रीजन बनाता हूँ, इस तरह का मेरा कोई रीजन है, ये क्लोज्ड है, इसमें अगर मैं हैच अप्लाई करता हूँ तो आराम से हो जाएगा। कोई भी हैचिंग में अप्लाई करता हूँ तो आराम से ये हो जाएगा। मगर यहाँ पर अगर कोई भी छोटा सा भी गैप अगर होता है लाइंस में, अगर ये क्लोज्ड बाउंड्री नहीं है, छोटा सा भी ओपनिंग होता है यहाँ पर, दूर से तो हमें नज़र नहीं आएगा कि ओपनिंग है या नहीं, तो ये हैचिंग में प्रॉब्लम होएगी, आपकी हैचिंग यहाँ पर नहीं होगा। देखिए एक क्लोज्ड बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और यहाँ पर रेड कलर का सर्कल भी शो हो रहा है क्लोज, ये देखिए रेड कलर का सर्कल शो होने लगा। जहाँ पर भी ओपन होगा रेड कलर का आपका सर्कल शो होगा। तो आप यहाँ पर इसे क्लोज कर लीजिए और एच एंटर कीजिए, वो सर्कल भी गायब हो जाएंगे। ये देखिए हो गया हमारा। तो इस तरह से आप याद रखिए जब भी आप अप्लाई करेंगे हैचिंग, कि आपकी जो बाउंड्री है वो क्लोज्ड होनी चाहिए पूरी तरह से। कहीं से भी ओपनिंग हुआ तो आपका यहाँ पर हैचिंग नहीं होगा। ठीक है, हमने हैचिंग जो हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड था ये देख लिया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कमांड है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन भी बहुत जगह यूज़ होती है, जैसे कि हम मैकेनिकल में ऑर्थोग्राफिक्स ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम प्रोजेक्शंस लेते हैं, जो टॉप व्यू से फ्रंट व्यू में प्रोजेक्शन लेते हैं, या फिर टॉप व्यू से साइड व्यू में प्रोजेक्शन लेते हो, फ्रंट व्यू से साइड व्यू में प्रोजेक्शन लेके अलग अलग व्यूज़ ड्रॉ करते हैं हम लोग ऑर्थोग्राफिक्स में, उसमें प्रोजेक्शंस का यूज़ होता है। उसके लिए कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत ज़रूरी है। और सिविल आर्किटेक्चर वाले जो हैं वो है अपने
प्लान को देखकर उसका एलिवेशन बनाते हैं और साइड व्यूज़ बनाते हैं उसके, तो प्लान एलिवेशन के लिए आपको कंस्ट्रक्शन लाइन और प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आपने शीट में ज़रूर ड्रॉ किया होगा। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ कर सकते हैं। कमांड कहाँ होता है, तो ड्रॉ टूलबार में यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन आपको दिखाई देगा डबल एरो की तरह, और इसका शॉर्टकट है XL शॉर्टकट है XL कंस्ट्रक्शन लाइन, XL एंटर, X लाइन। ओके, तो X लाइन ये देखिए XL एंटर करता हूं मैं। अब इसे मैं ड्रॉ करता हूं। तो फर्स्ट आपको जो हमारा लाइन है उसका सेंटर देना पड़ेगा। कहीं पर भी क्लिक कीजिए, ये देखिए सेंटर, और सेंटर के बाद एक जो भी पॉइंट सेकंड पॉइंट दोगे उस डायरेक्शन में ये ड्रॉ होगा। सेकंड पॉइंट अगर इधर देते हो तो इधर ड्रॉ होगा, नीचे देते हो तो नीचे भी ड्रॉ होगा, यहाँ पर भी ड्रॉ। तो इस तरह से आप ये लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। और ये लाइन याद रखिए कि कंटिन्यूअस होती है, अनलिमिटेड होती है, इसका कहीं पर भी आपका एंड नहीं होगा। जितनी भी बड़ी आपकी शीट होगी उतना बड़ा ये लाइन होता है, और शीट हमारी अनलिमिटेड होती है, तो लाइन भी हमारी ये अनलिमिटेड है, इसकी लेंथ नहीं है कोई फिक्स। तो ये अनलिमिटेड लेंथ है। तो अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। ये तो हमने एंगल में ड्रॉ किया, मगर अगर हम यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑन रखते हैं तो हमारा एक्सेल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सेल फर्स्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, नीचे की तरफ क्लिक एंड साइड में क्लिक एंड देन स्किप। तो देखिए ये हमारा 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ हो गए ऑर्थोग्राफिक्स निकालने के लिए, या फिर अगर आपको प्लान और एलिवेशन बनाना है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन बनाने हैं तो प्रोजेक्शन का यूज़ होता है, सेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसका। तो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं देखिए, जैसे कि ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, यहाँ पर मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है L फॉर लाइन। मैं यहाँ पर एक पार्ट बना लेता हूँ, कुछ भी सिंपली मैं अंदाजे यहाँ पर बना रहा हूँ एक पार्ट। ओके, ये पार्ट ड्रॉ किया। इसका मुझे टॉप व्यू ड्रॉ करना है, तो मैं इसके प्रोजेक्शन कैसे लूंगा, XL एंटर, और उसके बाद इस पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करना है, इस पॉइंट पे क्लिक, नीचे क्लिक, स्किप। अगेन मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करना है, स्पेस, इस पॉइंट पे क्लिक, नीचे क्लिक, स्पेस, स्पेस से भी एग्जिट होता है। अगेन स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्पेस, स्पेस से भी आप एग्जिट कर सकते हो कमांड को, याद रखिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्पेस, स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्पेस, स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्पेस। तो हमने पूरे प्रोजेक्शंस ले लिए हैं। अगर आपको साइड में लेना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर साइड में, स्पेस, स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, स्पेस, स्पेस। तो इसके सारे प्रोजेक्शंस हमने ले लिए हैं। देखिए ये प्रोजेक्शंस है, इसके कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। इसका जो भी कलर है ये मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए ये हमारा पार्ट है, ये प्रोजेक्शंस है हमारे। तो सब प्रोजेक्शन लेके आप टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर। और मैं एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ जिससे आपको प्रोजेक्शन लेने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि हम एक्सेल यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सेल एंटर, और अगर आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन लेने हैं तो V एंटर कर दीजिए, या फिर यहाँ पर देख सकते हो H फॉर हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन, V फॉर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन। V एंटर कर देता हूँ, या फिर क्लिक कर सकते हो वर्टिकल, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये सारे प्रोजेक्शन फास्टली हो गया, तो हमें बार बार कमांड लेने की जरूरत नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल लेना है, एक्सेल एंटर, H एंटर, H फॉर हॉरिजॉन्टल, H एंटर। ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, स्किप। इस देखिए फास्टली हमने यहाँ पर प्रोजेक्शंस ले लिए। तो इसी तरह फ्रंट व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, जो भी आपको करना है, कंस्ट्रक्शन के लाइन लेनी है आपको, यहाँ पर टॉप व्यू ड्रॉ करना है तो एक्सेल एंटर, H फॉर हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ पर इसका टॉप व्यू वगैरह जो भी लेना है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, और उसके साथ ही मैंने हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन एंड वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन किस तरह से लेनी है वो उसका भी शॉर्टकट मैंने H एंड V आपको बता दिया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड था, और ऑर्थोग्राफिक्स और सिविल आर्किटेक्चर में भी जो टॉप व्यू, साइड व्यू, सेक्शनल व्यू, जो प्रोजेक्शंस हम लोग लेते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है। तो याद रखिए कंस्ट्रक्शन लाइन। तो ड्रॉ टूलबार के जो मेन इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं हमने कवर अप कर लिए हैं, लाइन कमांड, पॉलीलाइन कमांड, रेक्टेंगल कमांड, हैचिंग कमांड एंड कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड। अब नेक्स्ट टूलबार जो है मॉडिफाइड टूलबार, और मॉडिफाइड टूलबार से हम देखेंगे कि कौन से सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कमांड्स हैं।
तो चलिए मॉडिफाई में चलते हैं। यहाँ पर देखिए मॉडिफाई में सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है ट्रिम एक्सटेंड। सबसे पहले मैं आपको ट्रिम एक्सटेंड बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये कमांड। तो चलिए देखते हैं ट्रिम एंड नेक्स्ट एक्सटेंड कमांड। तो यहाँ पर फर्स्ट हम ट्रिम देखते हैं, ट्रिम क्या होता है और कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो कोई भी ड्राइंग हम लोग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने के लिए तो हम लोग ड्रॉ टूलबार का यूज़ करते हैं, मगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ वहाँ पर हमें शेप क्रिएट करना है तो उसके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। उसके लिए मॉडिफाइड टूलबार्स का यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लाइन ले लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल एंड ये वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है। इसका मुझे अगर कोई पार्ट रिमूव करना है, पूरा डिलीट करना है तो सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूंगा, मगर इसका जस्ट मुझे ये इंटरसेक्शन के बाद का पार्ट मुझे रिमूव करना है, तो यहाँ पर आपका ट्रिम कमांड यूज़ होगा। तो ट्रिम कमांड का शॉर्टकट जो है वो है TR डबल एंटर कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ट्रिम कमांड भी है, देखिए ट्रिम कमांड यहाँ पर आप देख सकते हो, और शॉर्टकट है TR डबल एंटर। TR डबल एंटर करता हूँ मैं, TR डबल एंटर, और ये पॉइंट पे इस लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ। जहाँ तक इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर रिमूव हो जाएगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन। अब इसका भी इंटरसेक्शन यहाँ पर है तो ये वाला भी रिमूव हो सकता है, इधर करेंगे तो इधर भी रिमूव होगा, ये देखिए। मगर इन्हें आप रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये अब इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है इनका कहीं पर भी। अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन का इंटरसेक्शन कर देता हूँ तो यह अब रिमूव हो सकता है, TR डबल एंटर। तो ट्रिम करने के लिए इंटरसेक्शन ज़रूरी है, ये वाला अब ये रिमूव नहीं होंगे। इन्हें रिमूव करना है तो इसे डिलीट कर दो। तो इस तरह से ट्रिम का कमांड का यूज़ होता है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये 2 और ये 3 ड्रॉ कर देता हूँ, L एंटर, TR डबल एंटर, तो मैंने इस लाइन को रिमूव किया, फिर इस लाइन को और फिर इस लाइन को, ये यहाँ तक रिमूव हो गया। ये रिमूव नहीं होगा, लास्ट में बचा हुआ पार्ट है, ये रिमूव हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे शॉर्टकट में क्या करना है कि ये लाइन को डायरेक्टली यहाँ तक रिमूव करना है, इस लाइन तक डायरेक्टली 1 क्लिक, सिंगल क्लिक में, कैसे करेंगे? TR सिंगल एंटर करेंगे इस बार, TR सिंगल एंटर, इस लाइन को सिलेक्ट, अगेन एंटर, और यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक। देखिए डायरेक्टली लाइन रिमूव हो गई। स्किप करता हूँ मैं, अगेन बताता हूँ आपको, TR सिंगल एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, जहां तक आपको रिमूव करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, अगेन एंटर एंड देन इस पर क्लिक। तो ये आपका यहां वहां तक रिमूव हो जाएगा जहां तक आपने सिलेक्ट किया है। अगर आप TR डबल एंटर करते हो यहां पर तो आपको यहां पर एक एक करके रिमूव करना पड़ेगा। यहां से यूज करना है तो आप कमांड पे क्लिक कीजिए, माउस से राइट क्लिक कीजिए या फिर एंटर, एक और एंटर, इस तरह से, यहां से इस तरह से यूज होता है। क्लिक, राइट क्लिक, या फिर सिलेक्ट कमांड, एंटर, इस तरह से, या फिर इस तरह से भी यूज कर सकते हो। ट्रिम, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, यहां तक रिमूव करना है, राइट क्लिक, इस तरह से। तो इस तरह से अलग अलग मेथड से आप यूज कर सकते हो। मैं शॉर्टकट मेथड सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं, TR सिंगल एंटर या फिर डबल एंटर, जैसा भी आपको करना है। ये हो गया ट्रिम कमांड। अब एक्सटेंड कमांड, तो ट्रिम का उल्टा एक्सटेंड होता है, जो कि है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड क्या होता है? ट्रिम का उल्टा जो है एक्सटेंड कमांड होता है। तो एक्सटेंड देखते हैं कैसे होता है। तो समझो मैंने यहाँ पर TR डबल एंटर कर दिया, ये पोर्शन ट्रिम कर दिया। अब इसे मुझे वापस बढ़ाना है तो क्या करेंगे हम लोग? एक्सटेंड, स्केप करके बाहर आता हूं। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि ट्रिम कमांड अभी ऑन है और यहाँ पर ही मैं दूसरा कमांड अगर टाइप करूँगा L एंटर, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये L कमांड लेगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमारा ट्रिम कमांड एक्टिवेटेड है। तो पहले आपको बाहर आना पड़ेगा और बाहर आने के लिए स्केप, स्पेस या फिर एंटर प्रेस करना होगा। स्केप प्रेस करता हूँ, बाहर आ गया, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कमांड टाइप करना है। तो एक्सटेंड के लिए शॉर्टकट है EX, सेम डबल एंटर या फिर सिंगल एंटर। EX डबल एंटर पहले देखते हैं। डबल एंटर, अगर लाइन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट लिमिट तक ये एक्सटेंड हो जाएगा, नेक्स्ट लिमिट तक एक्सटेंड हो जाएगा। अब इसके आगे कोई भी लिमिट नहीं है तो ये एक्सटेंड नहीं होगा, लिमिट होना ज़रूरी है। अगर इसके आगे ही मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो ये अगेन EX डबल एंटर, ये एक्सटेंड होगा, ठीक है। TR डबल एंटर, ये ट्रिम हो जाएगा। EX डबल एंटर, एक्सटेंड हो जाएगा। मगर अगर हमें डायरेक्टली
इस लाइन तक एक्सटेंड करना है तो क्या करेंगे, EX सिंगल एंटर, EX सिंगल एंटर जिसे ट्रिम में करते थे। इस लाइन पर क्लिक, अगेन एंटर। स्टेप्स याद रखिए, एक भी क्लिक और एक भी एंटर अगर आपका गलत होता है तो आपका कमांड वर्क नहीं करेगा। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्लिक, हर बटन, हर स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किप करता हूँ मैं यहाँ पर, कंट्रोल Z करता हूँ अगेन, EX सिंगल एंटर, इस लाइन पर क्लिक, एंटर। ये देखिए इन सब को छोड़ के वो डायरेक्टली हमने जो सिलेक्ट किया था उस लाइन तक एक्सटेंड हो गया। अगर आप डबल एंटर करते हैं EX डबल एंटर तो आपका एक लिमिट में ये क्रॉस करता जाएगा, बार बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब ये एक्सटेंड ट्रिम हमने तो देख लिया है किस तरह से काम करता है, ठीक है, मगर इसके दूसरे भी यूज़ है। देखिए इसका एक शॉर्टकट भी है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ट्रिम लेते हैं, यहाँ पर पहले मैं इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ और ट्रिम लेते हैं, अगर हम यहाँ पर TR डबल एंटर, तो इसे मैं अगर ट्रिम करता हूँ और शिफ्ट होल्ड करता हूँ, मैं यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करता हूँ तो एक्सटेंड हो जाएगा। शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो अगेन ट्रिम हो जाएगा। शिफ्ट को होल्ड करता हूँ तो अगेन एक्सटेंड हो जाएगा। शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो ट्रिम हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्रिम कमांड लिया हुआ था। तो ठीक है, तो ट्रिम का उल्टा एक्सटेंड होता है, तो शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम हो गया। एक्सटेंड अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे EX डबल एंटर, तो ये एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पर ट्रिम हो गए। तो इस तरह से अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके ट्रिम कर सकता हूँ, मगर अगर आपने ट्रिम लिया है तो शिफ्ट प्रेस करके उसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपने एक्सटेंड कमांड लिया है तो शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करके आप उसे ट्रिम भी कर सकते हो। तो दोनों में से किसी तरह से भी आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और ट्रिम, इस तरह से दोनों कमांड आप इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया, एक्सटेंड और फिर याद आया कि मुझे ये लाइन तो एक्सटेंड करनी ही नहीं थी, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करूँगा, ट्रिम कर दूँगा। यहीं तक करनी थी, इसे भी ट्रिम कर दूँगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली ट्रिम एंड एक्सटेंड यूज़ कर सकते हो। तो 6th एंड 7th कमांड हमारा जो सबसे यूज़फुल कमांड था वो हमने ले लिया है। अब नेक्स्ट जो कमांड है हमारा वो है यहाँ पर, और जो नेक्स्ट कमांड है यहाँ पर कॉपी कमांड। कॉपी कमांड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो कॉपी यहाँ पर देखिए, अगर देखते हो तो यहाँ पर कॉपी है, सिंपल हम शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे। मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, C एंटर, क्लिक क्लिक। तो इसकी ही मुझे एक कॉपी तैयार करनी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ इसे। तो ये मैंने बनाया एक ड्राइंग। अब मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे सिलेक्ट करना आना चाहिए आपको। इसे सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप इसे सिंगल क्लिक कीजिए, सभी को सिलेक्ट हो गया। स्किप प्रेस करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर एक साथ सिलेक्ट करना है सभी को, फर्स्ट क्लिक राइट साइड में, सेकंड क्लिक लेफ्ट नीचे की तरफ, सिलेक्ट हो गया। अगर आप बीच में करेंगे तो भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा, देखिए। मगर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो देखिए एक ही हो रहा है, मगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो सभी हो रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट करेंगे तो 1 2 3 हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि राइट टू लेफ्ट जो भी ये टच होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट को ये टच करेगा वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। ये जो बॉक्स हम बन रहे हैं, सिलेक्शन बॉक्स, जिसको भी टच होगा वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। मगर राइट टू लेफ्ट अगर आप करते हो तो जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर पूरी तरह से कवर अप हो रहे हैं इस बॉक्स के अंदर, वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे। अगर मैं ये लाइन को कवर अप करता हूँ सिर्फ, तो ये लाइन सिलेक्ट होगा। ये सर्कल और लाइन को कवर करता हूँ तो ये सर्कल और लाइन कवर होगा, सिलेक्ट होगा। इस लाइन और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, यह वर्टिकल लाइन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुई, और यहाँ से सभी को अगर कवर अप करता हूँ तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। मगर ऐसा यहाँ पर नहीं है। राइट टू लेफ्ट में अगर मैं टच भी करता हूँ तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्रॉस सिलेक्शन एंड विंडो सिलेक्शन, ये 2 ऑप्शन है। ये क्रॉस सिलेक्शन हो गया और ये विंडो सिलेक्शन। क्रॉस सिलेक्शन में आपको सिर्फ टच करना होता है, विंडो सिलेक्शन में पूरी तरह से कवर अप करना होता है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेथड्स हैं सिलेक्शन के। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अब कॉपी करना है, CO एंटर, CO फॉर कॉपी, CO शॉर्टकट है, CO एंटर,
अब एक बेस पॉइंट देना होगा, कोई भी फिक्स पॉइंट दे दीजिए और यहाँ पर कहाँ पर कॉपी करना है, यहाँ पर 2, जितने भी क्लिक करेंगे उतने आप यहाँ पर कॉपीज कर सकते हो। ऑर्थो ऑफ करोगे तो यहाँ पर आप कहीं पर भी इसे रख सकते हो, ये कॉपी हो रहा है। तो ये सिंपल है कॉपी। मगर अगर हमें इसे डिस्टेंस में, स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कॉपी करना है तो सिलेक्ट CO एंटर और उसके बाद पॉइंट पे क्लिक और इस डिस्टेंस को डाल देंगे, कितने डिस्टेंस पे कॉपी करना है, 200 mm, 200 एंटर, तो 200 mm पे। अगेन मैं 400 डाल सकता हूँ, 400 एंटर। कमांड तो ऑन ही है, कॉपी हो ही रहा है। 600, 800, 1200, 1000, जो भी चाहिए आपको। तो इस तरह से कॉपी कर सकते हो डिस्टेंस पे भी। और अगर आपको समझिए, अगर कोई मेरा यहाँ पर एक सर्कल है और मैं इन लाइंस को कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से भी कॉपी कर सकता हूँ। सिलेक्ट CO एंटर, इनके सेंटर से उठाऊंगा मैं, क्लिक ऑन बेस पॉइंट सेंटर, सेंटर पे क्लिक और इसके सेंटर पे क्लिक, तो दोनों के सेंटर पर मैंने मैच कर दिया यहाँ पर। या फिर अगर मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, L एंटर, ये सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल को कॉपी करता हूँ, ओनली सर्कल, CO एंटर, सेंटर से कॉपी करूँगा इसके और इस सेंटर को यहाँ पर मैच कर दूंगा इसके सेंटर में। तो बेस पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ से आप क्लिक करते हो वहीं से वो मूव होता है, जो भी कॉपी होता है उसी पॉइंट को आप कहीं भी रख सकते हो। अगर मैं इस सर्कल को CO एंटर करता हूँ, इस पॉइंट से कॉपी करता हूँ, तो मैं इस पॉइंट को कहीं पर भी मैच कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं चाहूँगा वहाँ पर ये मैच हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से। और अगर मैं इसका CO एंटर करता हूँ, बेस पॉइंट देता हूँ ऊपर की तरफ, तो ऊपर का पॉइंट मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ सर्कल का। तो जो पॉइंट बेस पॉइंट देते हो वहीं से वो कॉपी होगा। तो ये मैंने कॉपी कमांड, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ये मैंने आप बता दिया है। नेक्स्ट कमांड है मूव कमांड, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिंपल कमांड है, सेम जिस तरह से हम लोग अभी यूज़ कर रहे थे उसी तरह से। अब मैंने डिलीट कर दिया। अब दोनों सर्कल है, हमें इसे मूव करना है। सेलेक्ट करूँगा, सेम M फॉर मूव, शॉर्टकट है M एंटर, M एंटर। बेस पॉइंट इसमें भी देना पड़ता है, ये बेस पॉइंट, और ये कॉपी में ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल टाइम कॉपी कर सकते हैं। मूव में वही ऑब्जेक्ट आपका मूव हो जाएगा, आपको डिफरेंस तो समझ आ ही गया होगा। तो इससे सिलेक्ट M एंटर फॉर मूव, इस पॉइंट से मूव करता हूँ और इस पॉइंट को मैं मैच कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए मैच हो गया पॉइंट। जहाँ से आप मूव करते हो बेस पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। M एंटर, इस पॉइंट को मुझे यहाँ रखना है, इस पॉइंट पे क्लिक, फिर इस पॉइंट पे क्लिक। सिलेक्ट करता हूँ, M एंटर। डिस्टेंस पे मूव करना है, सिलेक्ट इस साइड में कितना, 200 एंटर, 200, इसका सेंटर मूव हो गया। अगेन 200 सेम पोजीशन पे मैं इसको लाता हूँ, सिलेक्ट M एंटर, सेंटर पे क्लिक, 200 एंटर, वापस से वो अपने पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह से जैसा कॉपी करते हैं वैसा ये मूव है। कॉपी का शॉर्टकट है CO एंटर एंड मूव का शॉर्टकट है M एंटर। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल कमांड है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं, जो कि है रोटेट कमांड। तो रोटेट कमांड किस तरह से यूज़ होता है, तो बहुत जगह हम लोग रोटेट कमांड का यूज़ करते हैं। कैसे रोटेट करना है, ऑब्जेक्ट्स को देखिए, समझो मुझे इस लाइन को रोटेट करना है। लाइन को सिलेक्ट करूंगा, शॉर्टकट है रोटेट का RO एंटर, या फिर आप यहाँ पर भी देखिए रोटेट कमांड है। तो सिलेक्ट करूंगा RO फॉर रोटेट, RO एंटर। अब बेस पॉइंट देना है, बेस पॉइंट वही पॉइंट होगा जो कि फिक्स रहेगा। रोटेट होने में एक पॉइंट फिक्स होता है, उसी टाइप में ये पॉइंट फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब आपको एंगल डालना है। अगर आप ऑर्थो ऑफ रखते हो तो इस तरह से आपको एंगल शो होगा, इस तरह से आप घुमा सकते हो लाइन को। अगर ऑर्थो ऑन रखते हो तो आपका 90 डिग्री में आप कर सकते हो इसे रोटेट। तो मुझे करना है रोटेट 25 डिग्री में, तो 25 टाइप करूँगा, एंटर। ये 25 डिग्री में रोटेट हो गया। इसका जो बेस पॉइंट था ये फिक्स रह गया। M एंटर, M फॉर मूव, ये सर्कल के इस पॉइंट पे मैं रख देता हूँ, अब समझ में आएगा। सिलेक्ट RO एंटर, बेस पॉइंट यही पॉइंट देता हूँ, बेस पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स रहेगा। जो भी आप बेस पॉइंट दोगे वो फिक्स रहेगा,
वो पॉइंट कहीं भी मूव नहीं होगा, ये पॉइंट मूव होगा। अगेन मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ 20 डिग्री और ऐड कर देता हूँ, तो 20 डिग्री प्लस ऐड हो गया उसमें और एंगल। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट आर ओ एंटर करता हूँ, आर ओ एंटर माइनस में डालता हूँ, आर ओ एंटर बेस पॉइंट -20, नीचे वापस आ जाएगा। माइनस डालोगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन और प्लस डालोगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जैसा आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो आपको माइनस डालना होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस डालना होगा। सिलेक्ट आर ओ एंटर। अगर मैं ये बेस पॉइंट रखता हूँ इस पॉइंट को, तो देखिए इस पॉइंट से ये रोटेट होगा। अगर मैं यहाँ पर 20 डाल देता हूँ तो 20 डिग्री, ये फिक्स पॉइंट रह गया यहाँ पर। तो इस तरह से लाइन को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को आप रोटेट कर सकते हो। सिलेक्ट आर ओ एंटर, बेस पॉइंट ये पॉइंट दे दिया, 45 एंटर, 45 में रोटेट, ये पॉइंट फिक्स रह गया यहाँ पर। अगेन मुझे वापस से इसे सेम पोजीशन पे लाना है। सिलेक्ट आर ओ एंटर, एंटर बेस पॉइंट -45, वापस से हॉरिजॉन्टल आ गया। तो ये हमारा रोटेट कमांड है, आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। और रोटेट से आप कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको। सिलेक्ट आर ओ एंटर, आर ओ एंटर, बेस पॉइंट दे देता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद कॉपी रखता हूँ मैं, तो कॉपी रखने के बाद मैं यहाँ पर ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ, सॉरी सिलेक्ट सी ओ एंटर, गलती हो गई, सी ओ एंटर, बेस पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ, ऑर्थो ऑन, ऑर्थो ऑफ, कॉपी पर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर, सी शॉर्टकट है, सी एंटर। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, कॉपी तैयार हुआ। रोटेट होने के बाद कॉपी, इसी को मैं सिलेक्ट सी ओ एंटर, बेस पॉइंट यहाँ पर, सॉरी मैंने रोटेट नहीं किया यहाँ पर, सिलेक्ट आर ओ एंटर, बेस पॉइंट यहाँ पर, कॉपी के लिए सी एंटर। अब यहाँ पर देखिए 45 डिग्री, तो एक और उसका कॉपी रेडी हुआ। ठीक है, तो कॉपी रोटेट भी कर सकते हो, नॉर्मल रोटेट भी कर सकते हो, कॉपी के साथ रोटेट भी कर सकते हो, तो जैसा भी आपको यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा रोटेट कमांड। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ जाएंगे, जो कि है यहाँ पर फिलेट कमांड। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है फिलेट कमांड। फिलेट कमांड क्या करते हैं देखिए, तो फिलेट कमांड जनरली किसी भी कॉर्नर को राउंड करने के लिए यूज़ होता है। कॉर्नर को अगर आपको राउंड करना है तो फिलेट का यूज़ होता है। तो मैं एक लाइन बनाता हूँ, ऑर्थो ऑन रखते हैं इसका, तो एक हॉरिजॉन्टल या फिर रेक्टेंगल बना लेते हैं, REC एक रेक्टेंगल। इसके सभी कॉर्नर को मुझे राउंड करना है। कैसे करेंगे? फिलेट का यूज़ करेंगे। फिलेट यहाँ पर अगर देखते हो तो ये फिलेट है, और अगर आपको यूज़ करना है शॉर्टकट तो आप F एंटर यूज़ कर सकते हो, F एंटर, F एंटर। अब फिलेट मतलब राउंड, राउंड कॉर्नर होगा, मतलब राउंड होगा तो राउंड की रेडियस भी तो आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो राउंड की रेडियस कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो यहाँ पर नीचे रेडियस सिलेक्ट करना होगा या फिर शॉर्टकट R प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं और R एंटर भी कर सकते हैं। तो R एंटर करता हूँ मैं, R एंटर, और यहाँ पर इसकी रेडियस में सेट कर देता हूँ 25 एंटर। अब मैं इन दोनों के सिलेक्ट करता हूँ लाइन, ये हो गया और हम कमांड से बाहर भी आ गए। तो ये एक फिलेट हुआ हमारा। अगेन F एंटर। हम इस बार रेडियस सेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो प्रीवियस जो रेडियस सेट किया होगा वही रिपीट हो जाएगा। स्पेस इन दोनों पे क्लिक, स्पेस इन दोनों पे क्लिक। बार बार आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस जो भी आपने सेट किया होगा वो रिपीट हो जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ मैं। अगेन मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कैसे करते हैं हम लोग। F एंटर, रेडियस के लिए R एंटर, अगेन R एंटर। उसके बाद आप यहाँ पर रेडियस सेट कीजिए 25 एंटर, और यहाँ पर आप दोनों पे क्लिक कीजिए, स्पेस इन दोनों पे क्लिक, स्पेस इन दोनों पे क्लिक, स्पेस इन दोनों पे क्लिक। तो इस तरह से आप फिलेट कमांड का यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें एक और शॉर्टकट आपके लिए ऐड करना चाहूँगा। F एंटर, R एंटर, R से हम रेडियस सेट कर देंगे 10 mm, एंटर। तो 10 सेट कर दिया। अब मुझे 4 कॉर्नर्स में यहाँ पर फिलेट करना है, जो कि मैं पहले स्पेस प्रेस करके रिपीट कर रहा था कमांड।
अब मैं स्पेस प्रेस नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर मल्टीपल पे क्लिक करूंगा या फिर एम एंटर करूंगा। मल्टीपल टाइम मुझे यूज करना है तो यहाँ पर एम एंटर, मल्टीपल पे एक बार क्लिक, और देखिए आप मल्टीपल टाइम इसे यूज कर सकते हो। बार बार आपको स्पेस प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको कमांड रिपीट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा फिलेट कमांड हो गया, जो कि हम कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए यूज करते हैं। मगर इसके और दो यूजेस हैं। अगर हम पैरेलल, किसी भी पैरेलल लाइंस को अगर हम लोग यहाँ पर फिलेट करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको फिलेट करता हूँ, तो जनरली परपेंडिकुलर लाइन में हम लोग अप्लाई करते हैं फिलेट राउंड करने के लिए। ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब क्या कैसे काम करेगा, देखिए फिलेट एफ एंटर, आपने चाहे जो भी रेडियस अप्लाई किया होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर दोनों पे क्लिक कीजिए, ये देखिए राउंड हो जाएगा। ये दोनों का जितना भी गैप होगा वही इस सर्कल का डायमीटर होगा। हाफ सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, डायमीटर इन दोनों के बीच का गैप। हमें कुछ भी रेडियस यहाँ पर सेट करने की ज़रूरत नहीं। एफ एंटर, इस पे क्लिक, और ये देखिए राउंड हो जाएगा। तो पैरेलल लाइंस में अगर आप फ्लैट अप्लाई करते हो तो वो एक हाफ सर्कल रेडी कर देगा वहाँ पर, जो भी डिस्टेंस होगा उस पर। और एक यूज़ क्या है, अगर आप किसी गैप वाले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस पर फिलेट अप्लाई करते हो, देखिए ये दोनों गैप में है, तो इसमें अगर एफ एंटर करते हो और इन दोनों पे फिलेट अप्लाई करते हो, तो जो रेडियस हमने सेट किया था वो रेडियस पे यहाँ पर सर्कल रेडी हो गया। मगर हमें सर्कल नहीं, यहाँ पर कॉर्नर चाहिए। इन दोनों को हमें जॉइंट करना है। तो जॉइंट तो एक तो है कि आप ऐसे ऐसे इसको एक्सटेंड कीजिए, फिर इसको एक्सटेंड कीजिए, फिर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पोर्शन TR डबल एंटर ट्रिम कीजिए, ये कॉर्नर रेडी हो गया। इस तरह से करने से अच्छा है कि आप F एंटर कीजिए, R एंटर कीजिए और R को सेट कर दीजिए 0 पर, 0 एंटर, और 0 सेट करके इन दोनों पे क्लिक कीजिए, आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉर्नर आ जाएगा। देखा कैसे करना है। F एंटर आप रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को। F एंटर, R एंटर, R को 0 सेट करना है, और 0 रेडियस का फिलेट अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपका लाइन जो है कॉर्नर्स में आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसका कॉर्नर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, हाफ सर्कल राउंड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, और कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है F एंटर फॉर फिलेट। F एंटर, फिर रेडियस सेट करना है, मल्टीपल टाइम यूज़ करना है तो M एंटर करना पड़ेगा, नहीं करना है तो एक बार यूज़ कर लीजिए। 0 फिलेट अप्लाई करते हो तो कॉर्नर अप्लाई होगा, पैरेलल लाइंस में फिलेट करते हो तो हाफ सर्कल का यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हमने देख लिया है हमारा फिलेट कमांड। बहुत ही ज़्यादा सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, हर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप हमारे कैड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इन सभी सॉफ्टवेयर के मैंने डिटेल्ड वीडियो उसमें बनाए हुए हैं, सभी कमांड को एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है, और कुछ ड्राइंग्स भी हमने प्रैक्टिस की हुई हैं। बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में 399, 349 में आपको ये कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में आपको लाइफ टाइम एक्सेस और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो कैड ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें से आप अपने किसी भी कोर्स को वहाँ पर बाय कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा फिलेट कमांड हमने देख लिया है। नेक्स्ट कमांड होगा मिरर कमांड। तो मिरर कमांड का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग कभी कभी। डबल ऑब्जेक्ट्स हमें अगर क्रिएट नहीं करने तो हम मिरर कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी आर्क ले लेता हूँ, समझो मैं ये वाला स्प्लाइन फिट ले लेता हूँ, ऑर्थो ऑफ करते हैं, और मैं कुछ इस तरह का पॉट टाइप का डिज़ाइन में इसमें बना देता हूँ। एस्केप एंटर, ये हो गया। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है। एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। आप सेम मुझे यहाँ पर दूसरे साइड में चाहिए तो हम यहाँ पर मिरर का यूज़ करेंगे। मिरर का शॉर्टकट है MI एंटर, MI एंटर कीजिए। पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो अच्छा होगा। पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट जो भी आपको मिरर करना है, फिर MI एंटर,
उसके बाद एक एक्सिस लाइन, सेंटर लाइन देनी पड़ेगी। ये सेंटर लाइन है हमारी यहाँ से यहाँ तक। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आ रहा है यस और नो। ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करना है, यस और नो। नो, रिमूव नहीं करना। ये भी मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये आ गया। इन लाइंस को भी मिरर कर देते तो अच्छा होता। इसे डिलीट करता हूँ। इन तीनों को अब सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये 2 और ये 3। MI एंटर मिरर। अगर कमांड यूज़ करना यहाँ पर है, देखिए मिरर कमांड, तो मिरर देखिए फिलेट के बाजू में यहाँ पर आपको मिरर नज़र आ रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, MI एंटर। उसके बाद एक्सिस लाइन देना है 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ऊपर, सेकंड पॉइंट नीचे। इरेज करना है, अगर यस कर दोगे तो इधर साइड का इरेज हो जाएगा, ये आपका रह जाएगा। ऐसा नहीं करना है मुझे। अगेन मैं इन सबको सिलेक्ट, MI एंटर करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ऊपर, सेकंड पॉइंट नीचे, नो। ये हो गया हमारा मिरर कमांड। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको सेम मिरर करना है, अगर मैं यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ करता हूँ और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइन की ज़रूरत है, विदाउट लाइन भी कर सकते हैं। सेलेक्ट, MI एंटर, और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, सेकंड पॉइंट यहाँ पर, और यहाँ पर नो। तो ये मिरर हो गया। और सेंटर लाइन अगर नहीं होगा तो ऑर्थो ऑन होना चाहिए। ऑर्थो ऑफ रहेगा तो क्या होता है, देखिए ऑर्थो ऑफ रहेगा तो MI एंटर। अगर ऑर्थो ऑफ रहेगा तो फर्स्ट पॉइंट तो आप दे दोगे आसानी से, बस सेकंड पॉइंट देने में वर्टिकल आपको दिक्कत आएगी। वर्टिकल एक्यूरेट वर्टिकल नहीं दे सकते, नहीं एक्यूरेट हॉरिजॉन्टल दे सकते हो। तो आपको ऐसे एंगल में चाहिए, ऐसे ऐसे, तो आप यहाँ पर मिरर इस तरह से भी, लाइन जहाँ जैसी रहेगी आपकी मिरर लाइन उस तरह से ये ड्रॉ होगा। ऑर्थो ऑन करते हो तो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल या परफेक्ट वर्टिकल इस तरह से आप दे सकते हो। क्लिक, नो। तो ये हमारा हो गया मिरर कमांड। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो है ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड का किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऑफसेट ये कॉपी की तरह नहीं है, थोड़ा अलग है। चलिए देखते हैं। तो L एंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, L एंटर, एक लाइन ड्रॉ किया। एक पॉली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, PL फॉर पॉली लाइन। एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 3 चीज़ें मैंने ड्रॉ कर ली। अब इनका मैं ऑफसेट करने वाला हूँ। तो ऑफसेट देखिए लाइन का कैसा ऑफसेट होगा, O एंटर, शॉर्टकट है O एंटर, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा ऑफसेट कमांड है। यहाँ पर भी आप यूज O एंटर, शॉर्टकट सिंपल O एंटर। अब आपको यहाँ पर डिस्टेंस सेट करना है कि कितने डिस्टेंस पे आपको एक कोई लाइन कॉपी करनी है या फिर ऑफसेट करना है। तो मैं समझो यहाँ पर डाल देता हूँ 100, एंटर। 100 के बाद एंटर करना है। एंटर के बाद लाइन पर क्लिक और ऊपर क्लिक, लाइन पर क्लिक, ऊपर क्लिक, लाइन पर क्लिक, ऊपर क्लिक, लाइन पे क्लिक, ऊपर क्लिक। इस तरह से आप ऑफसेट कर सकते हो। लाइन पे क्लिक, नीचे क्लिक तो नीचे कॉपी होगा, लाइन पे क्लिक, नीचे क्लिक। कितने डिस्टेंस पे कॉपी हो रहा है, 100, जो कि हमने सेट किया हुआ है, सेम डिस्टेंस। इस तरह से अगर मैं इसे ऑफसेट करता हूँ, O एंटर, डिस्टेंस सेट करता हूँ 100, तो ऑलरेडी यहाँ पर टाइप हुआ है, मैं 200 कर देता हूँ इस बार, 200 एंटर। पॉलीलाइन पे क्लिक, ऊपर क्लिक, पॉलीलाइन पे क्लिक, ऊपर क्लिक। इसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको, पूरा पॉलीलाइन यहाँ पर ऑफसेट हो रहा है। अगर मैं लाइन से इसे ड्रॉ करता, इसे अगर मैं लाइन से ड्रॉ करता कुछ इस तरह से और इसे ऑफसेट करता, O एंटर, 200 एंटर, तो ये देखिए क्या होता। लाइन अलग अलग होते हैं तो एक ही यहाँ पर ऑफसेट होगा, एक एक लाइन ऑफसेट होंगे। और पॉली लाइन है, जॉइंट है, इसलिए ये सभी पूरी तरह से ऑफसेट हो रहा है। सर्कल को ऑफसेट करते हैं, O एंटर, 200 एंटर, तो देखिए ये सर्कल इस तरह से, इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होते जाएगा 200 से, इस तरह से। तो ये हमारा ऑफसेट कमांड है। लाइन को ऑफसेट कर सकते हैं, पॉलीलाइन को ऑफसेट कर सकते हैं, सर्कल को ऑफसेट कर सकते हैं इजीली। ऑफसेट कमांड बहुत ही ज़्यादा, और भी ज़्यादा इसमें हम लोग शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ होता है। तो कुछ और शॉर्टकट्स मैं ऑफसेट में आपको बता देना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम लोग ऑफसेट लेते हैं यहाँ पर O एंटर, बहुत लोग क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, फिर O एंटर करते हैं, O एंटर, उसके बाद फिर डिस्टेंस डालते हैं 100 एंटर। इस तरह से भी आप कर सकते हो, मगर पहले सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, O एंटर कीजिए डायरेक्ट।
100 डालिए, एंटर, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑफसेट। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो ऑब्जेक्ट पे और ऊपर की तरफ सिर्फ कर्सर लेके जाते हो तो यहाँ पर डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो, लाइव 200 लाइव चेंज कर सकते हो। क्लिक ऊपर 150, क्लिक ऊपर 50, क्लिक ऊपर 300, क्लिक ऊपर 100। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है, अलग अलग ऑफसेट। एक सिंगल अगर आप डिस्टेंस सेट करते हो, बार बार आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग। जैसे कि सिविल वाले बहुत सारे प्लान बनाते वक्त तो बहुत सारे ऑफसेट्स रहते हैं उनके, जैसे कि वॉल ऑफसेट होता है, ऑफसेट ओ एंटर 230 mm, 230 मैंने किया। उसके बाद 230 mm के बाद रूम साइज़ मैंने यहाँ पर डाल दिया 5000 5 मीटर, अगेन 230। इस तरह से ये रूम का साइज़ मैंने डाला। उसके बाद यहाँ पर रूम को जो है कनेक्ट कर दिया हमने, ओ फॉर ऑफसेट, अगेन 230, एंटर 230 mm, अगेन रूम साइज़ यहाँ से 5000 और अगेन 230। इस तरह से अलग अलग डिस्टेंस आप कर सकते हो। अभी इनको ज्वाइन करना है, F एंटर, R एंटर, 0, फिलेट 0 कर दूंगा। मल्टीपल टाइम करना है, मल्टीपल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये देखिए कॉर्नर्स मैच कर दूंगा, ये रूम हमारा रेडी हो जाएगा। इस तरह सिविल वाले रूम वगैरह आर्किटेक्चर में यूज़ कर सकते हैं। ये रूम हमारा रेडी। तो इस तरह से आप ऑफसेट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और एक और चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आप ओ एंटर करते हो और यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं डालते और एंटर प्रेस कर देते हो अगेन, मतलब डबल एंटर हो गया, ओ डबल एंटर, तो आप क्लिक करके किसी भी डिस्टेंस पे ऑफसेट कर सकते हो अपने। क्लिक करके 230 एंटर, क्लिक 500 एंटर, क्लिक 5000 एंटर। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, 230। ओके, तो कोई भी डिस्टेंस आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ओ एंटर, ओ डबल एंटर और डायरेक्ट लाइन को सिलेक्ट, क्लिक। फ्री हैंड भी क्लिक कर सकते हो और डिस्टेंस भी यहाँ पर डाल सकते हो जो भी आपने यूनिट सेट किया होगा। तो ये हमारा ऑफसेट कमांड कंप्लीट कर दिया है हमने। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड हम देखते हैं जो कि है एक्सप्लोड कमांड। तो एक्सप्लोड कमांड ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है मगर इम्पॉर्टेंट कमांड है, इसलिए मैंने इसको कवर अप किया है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लोड कमांड किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये क्या है, पॉलीलाइन है, और पॉलीलाइन पूरी तरह से जॉइंट होता है, कनेक्टेड होता है। या फिर अगर हमने पॉलीलाइन से कोई ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये जो लाइंस हैं पूरी तरह से जॉइंट हैं, और इन्हें अगर हम ऑफसेट करते हैं, ओ एंटर 200 एंटर, तो अगर हम रेक्टेंगल को ऑफसेट करेंगे, ये 200 ज़्यादा हो गया, ओ एंटर 10 एंटर, तो 10 mm, ये देखिए पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑफसेट हुआ। इसे ऑफसेट करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट ऑफसेट होगा। मगर अगर हमें इसे अलग अलग करना है, ये जो रेक्टेंगल हुआ है जॉइंट है, इसे अलग अलग करना है तो एक्सप्लोड का यूज़ होता है। ऑप्शन कहाँ पर है, मॉडिफाई के, ये देखिए यहाँ पर आपको एक्सप्लोड मिलेगा। एक्सप्लोड कमांड है, शॉर्टकट है एक्स एंटर। जस्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एक्स एंटर, ये एक एक लाइन अलग होगी, ये लाइन की तरह हो गया। अब अगर आप ऑफसेट करते हो तो सिर्फ एक लाइन ऑफसेट होगी, यहाँ पर एक एक लाइन ऑफसेट कर सकते हो, ये लाइन की तरह हो गया। तो पॉलीलाइन को आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर मुझे एक्सप्लोड करना है, सिलेक्ट एक्स एंटर, ये अलग अलग लाइंस में कन्वर्ट हो गए। मगर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, इसका उल्टा भी है ज्वाइन कमांड, ये लाइन से ड्रॉ किया है, ये जॉइंट नहीं है। इन सबको सिलेक्ट करता हूं, जे एंटर करता हूं, जे एंटर, एक्सप्लोड का उल्टा ज्वाइन, ये ज्वाइन हो गया, पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। मतलब लाइन को आप पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉलीलाइन को आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी। तो ये लाइन था, मैंने ज्वाइन कर दिया सबको सिलेक्ट करके, ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। और पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के बाद एक्स एंटर करता हूँ, एक्स एंटर, तो ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो कभी भी आप लाइन को पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। हमारे ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है ये। जैसे कि अभी मैंने इन्हें, ये जो है जॉइंट है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये एक्सप्लोडेड है, तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ सभी को, जे एंटर, ये जॉइन हो गया। ओ फॉर ऑफसेट, ये सभी ऑफसेट होंगे। अब इन्हें मैं एक्सप्लोड, एक्स एंटर, ओ फॉर ऑफसेट, ये देखिए एक एक लाइन ऑफसेट होगी। तो इस तरह से आप कभी भी ऑफसेट एंड जॉइन कमांड का यूज़ कर सकते हो। ड्राइंग्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है। तो हम सभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो कमांड है वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने ड्राइंग में। अगर ये सारे कमांड्स अगर आपको आ गए तो आप कोई भी ड्राइंग यहाँ पर बना सकते हो। आपको किसी भी ड्राइंग को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सभी कमांड्स के शॉर्टकट्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट की तरह इसे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कमांड देखते हैं जो कि है टेक्स्ट। लास्ट 2 से 3 और एक्स्ट्रा कमांड्स मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट कमांड, आपको कुछ भी लिखना है प्लान में, यहाँ पर कहीं भी ड्राइंग में कुछ भी लिखना है तो आप टेक्स्ट कमांड का यूज़ करोगे। यहाँ पर टेक्स्ट कमांड है, जनरली यहाँ पर क्लिक करके मैं यूज़ करता हूँ, या फिर अगर आपको डायरेक्ट यूज़ करना है तो एम टेक्स्ट, एम फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट, एम टेक्स्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट, एक से ज़्यादा लाइन को मल्टी लाइन टेक्स्ट बोलते हैं। एम टी आपको प्रेस करना है, एम टेक्स्ट, एम टी एंटर, एम टी एंटर। उसके बाद एक बॉक्स बनाना है, जो भी जितना भी बड़ा आपको टेक्स्ट चाहिए। तो छोटा सा मैं बना देता हूँ, यहाँ पर छोटा सा टेक्स्ट लिखना है। अब यहाँ पर लिख लीजिए आपको जो भी यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आपको अगर यहाँ पर प्लान, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब ये टेक्स्ट लिखने के बाद आपको साइड पे क्लिक करना है, ये यहाँ पर आ गया है। देखिए लिखते वक्त बड़ा दिखा रहा था, अब छोटा हो गया। तो अब इसको हम बड़ा कैसे करें? डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर साइज़ है इसकी, इसको बढ़ा देंगे, इसको 10 कर देंगे, 10 एंटर। अब ये बॉक्स में नीचे आ रहा है तो यहाँ पर इस तरह से बॉक्स को बढ़ा देंगे। 1 लाइन में चाहिए, 3 लाइन में चाहिए, 2 लाइन में चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको, इसको बढ़ा दीजिए। ये हो गया, साइड पे क्लिक, ये देखिए 10 का। तो इस तरह से आप डबल क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हो। डबल क्लिक, सिलेक्ट, यहाँ पर आप इसकी साइज़ 15 एंटर, बड़ा कर दिया। जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उतना बड़ा आपको इसे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इसका कलर डिसाइड कर सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए डिसाइड कर सकते हो। सेंटर में चाहिए सेंटर ले लीजिए, लेफ्ट राइट सेंटर आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। एरियल, बोल्ड, जिस तरह भी चाहिए वो ले सकते हो। यहाँ पर फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद हो। तो ये सिंपल वर्ड में आपने सीखा होगा उसी टाइप का है। यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा। इसे मूव करना है, सिलेक्ट, ये पॉइंट होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली मूव होगा ऑर्थो ऑन होने की वजह से। ऑर्थो ऑफ करते ही ये कहीं पर भी आप मूव कर सकते हो। इस पॉइंट से ऑर्थो ऑन रहेगा तो हॉरिजॉन्टल मूव होगा या फिर वर्टिकल मूव होगा। तो ये हमने टेक्स्ट देख लिया है, मल्टी लाइन टेक्स्ट, इसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पर सिंगल लाइन भी है, अगर आपको सिंगल लाइन यहाँ पर कोई कुछ लिखना है एक ही लाइन में तो आप सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पर देख लिया है, ये भी हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। अब लास्ट कमांड मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर प्लॉट ऑप्शन। तो प्लॉटिंग कमांड हम लोग यूज़ करते हैं हमारे ड्राइंग के लास्ट में, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमांड है क्योंकि इसी से हमारा जो आउटपुट ड्राइंग है वो हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। जो ड्राइंग फाइल है उसको हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं किसी भी ड्राइंग को हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इस कमांड को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। मैं एक ड्राइंग ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 मैंने ड्राइंग्स लिए हुए हैं, देख सकते हैं। एक प्लान है यहाँ पर ऑटोकैड में बनाया हुआ, और एक ऑटोकैड के बहुत सारे ड्राइंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्लान को सबसे पहले हम किस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लॉट कमांड। याद रखिए प्लॉट कमांड के लिए आपको करना क्या है कि आपको टाइप करना है
PLOT प्लॉट पूरा भी टाइप कर सकते हो, या फिर आप PLO टाइप करोगे तो आपको प्लॉट कमांड नज़र आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक एंटर करते PLOT एंटर, ये प्लॉट कमांड हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, तो यहाँ पर प्लॉट का मॉडल हमारा ओपन हो गया। या फिर शॉर्टकट Ctrl+P प्रेस कर सकते हो, Ctrl+P एक और शॉर्टकट है, Ctrl+P। देखिए सेम प्लॉट डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया। तो Ctrl+P या फिर प्लॉट एंटर कीजिए, जो भी आपको करना है, Ctrl+P ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या सेटिंग्स करनी है और क्या क्या आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो टॉप में यहाँ पर प्लॉट स्टाइल टाइप आपको मोनोक्रोम रखना है। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट चाहिए तो आपको मोनोक्रोम यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो मोनोक्रोम यहाँ पर रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए प्रिंटर प्लॉटर नेम। तो प्लॉटर नेम यहाँ पर DWG टू PDF कर दीजिए, मतलब ड्राइंग फाइल टू PDF फाइल हमें कन्वर्ट करना है, ओके। तो DWG टू PDF सिलेक्ट कर लीजिए, ये एक सेटिंग हो गई। नेक्स्ट आपको पेज की साइज़ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जो भी शीट होगी, बड़ी होगी A2 होगी, A3 होगी, और छोटी ही अगर पेज में करना है A4 होगा साइज़। तो जो भी पेज का साइज़ आपको चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं। ये हमारा लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है, A3 लैंडस्केप पोर्ट्रेट। तो जिस तरह से हमारा प्लान है वो वर्टिकल है, मतलब हमें यहाँ पर पोर्ट्रेट लेना पड़ेगा। तो पोर्ट्रेट में यहाँ पर समझो A4 साइज़ जो नॉर्मल होता है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, 210x297। तो ये हो गया ISO फुल ब्लीड A4 साइज़ 210x297 mm, ये ले लिया। अब क्या करना है आपको, अब मुझे यहाँ पर जाना है, डिस्प्ले पर क्लिक करना है, व्हाट टू प्लॉट, प्लॉट एरिया सिलेक्ट करना है मुझे। तो प्लॉट एरिया यहाँ पर मैं विंडो सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, विंडो। और विंडो सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जितना भी पोर्शन आपको प्रिंट करना है या फिर PDF में चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए। मुझे यहाँ से तो यहाँ तक चाहिए, क्लिक कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब देखना है आपको कि पेज में आपकी ड्राइंग किस तरह से नज़र आ रही है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है इस तरह से। तो ये तो हमारा वर्टिकल था। तो हम प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। प्रीव्यू करके आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से हमारा प्लॉट हो रहा है। तो ये देखिए लैंडस्केप में ही हो रहा है। तो हम यहाँ पर हमें यहाँ पर चेंज करना होगा, देख सकते हो पोर्ट्रेट लैंडस्केप। तो आपको पोर्ट्रेट सिलेक्ट करना होगा इस तरह से। तो यहाँ पर आप वर्टिकली सिलेक्ट कर लीजिए अपने पेज को सिलेक्ट करना है यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट, और यहाँ पर कर देना है ड्राइंग को आपको पोर्ट्रेट, लैंडस्केप पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट में प्रीव्यू देखिए, अब देखिए प्रीव्यू यहाँ पर आ रहा है, सही आ रहा है हमारा प्रीव्यू। यहाँ पर सेंटर द प्लॉट भी करना है। अगर सेंटर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका ड्राइंग एक साइड में यहाँ पर प्रिंट हो, सेंटर में प्रिंट ना हो। तो सेंटर प्लॉट आपको ज़रूर यहाँ पर करना है। उसके बाद पोर्ट्रेट लैंडस्केप में आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप जैसा भी आपका ड्राइंग फिट होता हो उस तरह से देख के आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और ओके प्रेस करते ही आपका PDF में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से सेटिंग किए हमने, सबसे पहले मोनोक्रोम, क्योंकि हमें ब्लैक एंड वाइट चाहिए। ड्राइंग टू PDF में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने पेज सिलेक्ट किया, ISO A4 साइज़, आप बड़ा भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर प्लॉटिंग एरिया हमने विंडो सिलेक्ट किया और विंडो में हमने क्लिक करके यहाँ पर एरिया सिलेक्ट कर दिया। सेंटर प्लॉट किया, हमारा लैंडस्केप आ रहा था प्लान, तो हमने उसे पोर्ट्रेट किया। प्रीव्यू देखा, प्रीव्यू को यहाँ से क्लोज किया और उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पर ओके कर सकते हैं। और जहाँ पर भी आपको इसे सेव करना है आप नाम डाल के सेव कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स में मैंने सेव कर दिया है। ये देखिए मेरा PDF यहाँ पर ओपन भी हो गया है। आप जूम करके भी इसे क्लियरली देख सकते हो। देखिए हमारा ये PDF कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसी को भी आप सेंड कर सकते हो इसे। तो ये हमारा हो गया प्लॉट। इसी तरह मैं मैकेनिकल का ड्राइंग भी एक प्लॉट करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये सारे ड्राइंग्स हैं, हमें सभी ड्राइंग्स की PDF नहीं करनी है, सिंगल एक की करनी है। कैसे करेंगे, Ctrl+P या फिर प्लॉट टाइप कर सकते हो। मोनोक्रोम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, यस, DWG टू PDF। पेज की साइज़ जो भी आपकी होगी A4 साइज़, A4 सिलेक्ट कर लिए है। डिस्प्ले की जगह विंडो में आप एरिया सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर आ गया।
फर्स्ट यहाँ से तो यहाँ तक मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ से तो यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया पूरी एरिया। अब देखिए यहाँ पर बाहर जा रहा है, रेड दिखा रहा है, मतलब ड्राइंग आपका बाहर प्रिंट होगा। प्रीव्यू देख सकते हो, एक कॉर्नर में प्रिंट हो रहा है। कॉर्नर में नहीं चाहिए, सेंटर में चाहिए मुझे, तो सेंटर प्लॉट मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सेंटर प्लॉट आ गया। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जैसा भी आपका मन हो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे लैंडस्केप पेज ले लेता हूँ मैं, लैंडस्केप पेज, और ड्राइंग भी लैंडस्केप। तो अब ठीक दिखेगा, ये इस तरह से मेरा प्रिंट आएगा। तो मोनोक्रोम करने की वजह से ये ब्लैक एंड वाइट में हमारा PDF रेडी होगी। मोनोक्रोम 1 2 3 4 और ये 5 सेटिंग ओके करेंगे, PDF में सेव करेंगे, और यहाँ पर हमारा ये PDF रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आउटपुट निकालना ज़रूरी है ताकि हम इसे किसी भी कस्टमर को या फिर दूसरों को सेंड कर सकें। तो यहाँ पर AutoCAD में जो भी इम्पोर्टेंट कमांड है वो कंप्लीट हमने कर लिया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन सभी कमांड की प्रैक्टिस आप बहुत ही ज़्यादा कीजिए ताकि आपको किसी भी ड्राइंग बनाने में प्रॉब्लम ना आए। अगर ये सारे कमांड्स आप अच्छे से सीख लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको किसी भी ड्राइंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही कमांड्स हैं जो कि हम ड्राइंग बनाते वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब 80% यही कमांड्स हम लोग यूज़ करते हैं, 10 to 20% अदर कमांड्स हो सकते हैं हम लोग यूज़ करें, मगर 80% यही सारे कमांड्स होते हैं। अगर आप इसमें परफेक्ट हो जाते हो तो आपको किसी भी ड्राइंग में दिक्कत आपको नहीं आएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप हमारे CAD ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। उसमें सभी कमांड्स क्लियर किए हुए हैं, सभी उसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप सभी कोर्सेज को डिटेल में सीख सकते हो और बहुत ही कम प्राइस में सीख सकते हो। 300-400 के प्राइस में आप ये सारे कोर्सेज डिटेल में सीख सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि हम लोग 3D इंपॉर्टेंट कमांड्स पे लाएं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आपका आता है तो हम इसका 3D वर्जन भी बनाएंगे, जिसमें हम 3D के इंपॉर्टेंट कमांड सारे कवर अप करेंगे उसमें। तो इस वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको किस तरह के वीडियोस और रिक्वायर्ड है, ताकि मैं उस टाइप के वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।